गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में, है ना, यानी वाटर के बारे में। ठीक है, देखेंगे WATER, वाटर मीन्स क्या हो जाएगा बाबू? जल, है ना। देखिए आज जो है जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले जो है मैं बता दूं आप सभी को, ये सपोज दैट क्या हो गई, अर्थ, है ना। क्या हो गया? अर्थ, ठीक है ना, अर्थ, ठीक है ना। क्या हो गई ये? पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी पर जो है देखिएगा, इस धरती पर, है ना, जिसपे हम लोग है ना, इस पृथ्वी पर जो है पूरे 71% क्या है? जल है। यानी 71% क्या है? ये जल से ढका हुआ है। कितना परसेंट? 71%, है ना। 71% जो है ये जल से क्या हुआ है? कवर है ना, जल से ढका हुआ है। तो फिर हमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी आगे देखिए हम बता रहे हैं पानी की कैसे कमी होती है हम लोग को, ठीक ना। देखेंगे बाकी 29% जो है वो क्या है बाबू? 29% क्या है? भूमि, लैंड, है ना, भूमि है, समझ रहे हैं ना। बाकी 71% क्या है? जल है, ठीक है ना। आगे ध्यान देंगे। अब देखिए इस हम लोग तो भूमि के बारे में आज पढ़ नहीं रहे हैं ना, केवल जल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 71% जो है हमारी पृथ्वी किस चीज से ढकी हुई है? जल से ढकी हुई है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है। इस पृथ्वी के सतह पर जो है ना, पृथ्वी के पूरे सतह पर, है ना, कितना परसेंट? मान लीजिए 100% पानी हुआ। कितना हुआ? 100%। ढका तो है 71% से, बाकी उसमें भूमि भी है ना। लेकिन एक मानिए कि हमारा 100% पानी हो गया इसमें, ठीक है ना। 100% क्या हो गया? पानी हो गया पृथ्वी पर, ठीक है। उस 100% में से, समझ रहे ना, 100% में से समझिए कि 97% जो है, 97% पानी जो है किसमें मिलता है? सागरों में, महासागरों में, ठीक है ना। 97% कहाँ मिलेगा पानी? सागरों में, है ना, महासागरों में, महासागरों में। देखिए बाकी के 100% में से 97% तो निकल गया, कहाँ गया? सागरों में और महासागरों में। इसमें से 3% जो पानी है ना, 3% पानी वो हमारे उपयोग के लायक होते हैं। देखिए 3% जो है पानी, ये देखिए ये सागरों और महासागरों का पानी जो होता है, जल जो होता है, वो नमकीन होता है, खरा होता है, समझ रहे हैं ना, जिसे हम लोग पी नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 97% पानी हमारा टोटली किया गया वेस्ट, है ना। मात्र 3% इसमें से जो है पानी है वो हमारे किस लिए है? पीने योग्य है, पीने योग्य है। कितना परसेंट? 3%। कितना परसेंट बाबू? 3% पानी है जो क्या है? हमारे पीने योग्य है, ठीक है ना। जिसमें से देखिए, जिसमें से इस 3% में से भी देखिए, इस 3% में से 2.4% जो है पानी कहाँ पाया जाता है? ग्लेशियरों में, है ना। कहाँ पे? ग्लेशियरों में, ग्लेशियरों में। और उसके बाद देखेंगे, जानेंगे उत्तरी ध्रुव में, और कहाँ? दक्षिणी ध्रुव में। ग्लेशियर में उत्तरी ध्रुव में और कहाँ? दक्षिणी ध्रुव में, समझ रहे हैं ना। 3% में से देख लीजिए अब पानी कितना निकल गया? हमारे पीने योग्य पानी 3% है, उसमें से 2.4% कहाँ निकल गया? ग्लेशियरों में, है ना, और उत्तरी ध्रुव में तथा दक्षिणी ध्रुव में, समझ रहे हैं ना। आ बात समझ में? इस 3% में से ही देखिए कितना निकल गया? 2.4% कहाँ चला गया? ग्लेशियर में, ध्रुव में, है ना, और दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। आ बात समझ में ना। अब देखिए
इस 3% में से बाकी ये देखिए 0.6%, 0.06% पानी जो है ना, 0.6% है ना, पानी जो है कहाँ मिलेगा हमें, देखिए 0.6% पानी कहाँ मिलेगा, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, कहाँ मिलेगा, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, है ना, ये कहाँ मिलेगा, नदियों में, है ना, नदियों, तालाबों एवं झीलों में, है ना। ये कितना परसेंट, 0.6%, जो हमारे उपयोग के लायक है ना। इसमें से देखिए इस 97% में से, है ना, इस 97% में से जो है 1% पानी जो है कहाँ जाता है, भूमि के नीचे, कहाँ जाता है, इस भूमि के नीचे, भूमि के नीचे कितना परसेंट, 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 1.6% है ना, 1.6% जो है पानी कहाँ जाता है, भूमि के अंदर, ठीक है ना, कहाँ जाता है, भूमि के अंदर। अब देखिए ध्यान देंगे, इसमें से 0.001% पानी जो है वो कहाँ, वाष्प में, है ना, वाष्प बनकर कहाँ, बादलों में, कहाँ जाता है, बादलों में, ठीक है ना। देखिए अब हमारे पीने योग्य पानी तो हमारे पास देखिए नदियों तालाब हो गया, 1% में से हम लोग पानी पिएंगे, जो हम लोग नल निकालते हैं ना भूमि के अंदर से, है ना, वही ना हमारे लिए बचा, उसमें भी हम लोग पीना चाहिए, मतलब 1 गिलास तो हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं 2 गिलास, एक तो पानी की कमी है ना। अब नदियों तालाबों झीलों की पानी जो है ऐसे तो नहीं ना लेके डायरेक्ट पी लेंगे, उसको शुद्धिकरण करेंगे तभी ना पियेंगे, उसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं। हाथ धुलने जाते हैं तो जहां काम है 1 लोटा की या फिर 1 जग की, है ना, तो हम लोग 1 बाल्टी गिराते हैं ना पानी, इतना वेस्ट करते हैं ना। अब देखिए ये हो गया हमारे पानी का प्रतिशत, देखिए 97% पानी सागरों में, महासागरों में, 100% में से कहा गया, सागरों और महासागरों में, जो हमारे पीने योग्य नहीं है, वो क्या है, नमकीन है, ठीक है ना। आगे ध्यान देंगे, इसमें से 3% पानी हमारे पीने योग्य है, उस 3% में से भी देखिए 2.4% कहाँ चला गया, ग्लेशियरों में, है ना, आगे उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में, है ना। अब देखेंगे 0.6%, 3% में से 0.6% कहाँ गया, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, है ना, आगे समझ में ना। तो इसी में से जो हम लोग यूज करते हैं, दिखने के लिए है 71% जल, है ना, पूरे पृथ्वी पे क्या है, 71% क्या है, जल है ना, जल, लेकिन पीने योग्य कितना है, 3%, वो भी 3% में से समझिए कि ग्लेशियर में चला गया, ध्रुवों पे चला गया, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, है ना। आगे ध्यान देंगे 0.6% कहाँ, नदियों में, तालाबों में, झीलों में है ना, नलकूपों में, समझ रहे ना। तो समझिए कि हमें पानी की कितनी कमी है, फिर भी हम लोग इसको क्या करते हैं, और ज्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा एक सर्वे के अनुसार बताया गया था ना कि बेचने वाली एक पानी कंपनी जो है, जैसे बिस्लेरी उस्लेरी हो गया है ना, बिस्लेरी हो गया, किनले हो गया है ना, ये सब कंपनी है ना पानी बेचने वाली। देखिए ये कंपनियां जो है, कंपनी जो है ये बेचकर अरबों और खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली है, पानी ही बेचकर अरबों की संपत्ति क्या कर ली है, इकट्ठा कर ली, क्या करके, बेच करके। देखिएगा बिस्लेरी का पानी आता है, वो पानी को लेकर उसको फिल्टराइज करता है, फिल्टराइज करके बनाने के पश्चात जो है देखिएगा बोतल में डालकर क्या करता है, सेलिंग करता है, वही सेलिंग कर करके मैंने बेच बेच के समझिए कि ये अरबपति हो गया, पानी बेचने वाला कंपनी जो है अरबपति हो गया। हम लोग खरीद कर पीते पीते हम लोग क्या हो गए, रोडपति हो गए, है ना, गरीब हो गए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए बेचने में कितना फायदा है, बेच बेच के ये क्या हो गया, अरबपति हो गया। जो पानी जो है हम लोग वेस्ट करते हैं उसको बचा के रखेंगे, है ना, तो हमें खरीदने की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। आवाज समझ में ना। और देखिए जल जो है हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण उपयोगी है ना,
इतना महत्वपूर्ण कार्य करता है कि आप लोग से क्या बताया जाए, देखिएगा बता रहे हैं। देखिए तो हमारे लिए जल क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए जल का उपयोग से अगर प्रतिदिन आप 2 से 2.5 से 3 लीटर है ना प्रयोग करते हैं तो आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है ना, बीमारी नहीं होगी, ठीक है, आई बात समझ में ना। अधिकांश तो बीमारी जो है पथरी के सुनते होंगे कि पथरी हो गया है पेट, सुने है ना, पेट में पथरी हो जाता है, पीत के थैली में पथरी हो जाता है, बोलते हैं लोग ना। तो देखिए उसका मेन रीजन क्या है, पानी का कम उपयोग करना, है ना, पानी कम पीते हैं जिसके कारण क्या होता है, स्टोन बनता है। अब तो ठंडी आ गई ना, तो ठंडी में समझिए कि 1 गिलास पानी लेंगे, उसी में हाथ भी धो लेंगे, खाना भी खा लेंगे, है ना, पी भी लेंगे, एक ही गिलास में सब खत्म। पानी की कमी हुई कि नहीं शरीर में, तो क्या होगा, आगे जाके स्टोन बनेगा कि नहीं बनेगा। आप जितना अत्यधिक पानी पिएंगे उतना आपको बीमारी नहीं होगी, एक क्या हजारों बीमारियां, हार्ट की बीमारी, है ना, क्या बोलते हैं, प्रेशर की, ब्लड प्रेशर की बीमारी, है ना, बहुत सारी बीमारी जो है, लगभग समझिए कि 20-30 तरह की, अनेक तरह की बीमारियों में जो है क्या प्रयोग किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। देखिएगा कभी कभी समझ लीजिए कि अब बीमार होते हैं हम लोग तो ले जाता है डॉक्टर के पास ले जाया जाता है रोगी को, तो क्या करते हैं, स्लाइंग करने लगते हैं, पानी चढ़ाने लगते हैं, पानी चढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि शरीर में पानी की कमी है ना। तो देखिए अगर आप पानी पीते हैं, है ना, तो आपको जो है बहुत कम खतरा रहेगा बीमार, ठीक है, आवाज समझ में ना। ज्यादा पीते हैं तो अब उतना अधिक भी नहीं पी लेना है कि पी के समझिए कि पेट फट जाए, है ना, 2.5 से 3 लीटर, अधिकांश तो 4 से 5 लीटर तक आप जा सकते हैं, है ना, आवाज समझ में ना। और उससे पहले जो अगर स्वस्थ रहना है बाबू, तो मॉर्निंग टाइम में जो है सुबह सुबह 1 गिलास 1 गिलास, है ना, हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी पीजिए, ठीक है, गर्म पानी सुबह सुबह उठते ही, है ना, फ्रेश होने से पहले 1 गिलास क्या होगा, गर्म पानी पी के तब कहाँ जाना है, फ्रेश होने जाना है, ठीक है। उसके बाद समझिए कि आप इसको जो है एस्टिमेट बना लीजिए, दिन भर में जो है आपको 2.5 से 3 लीटर अगर पूरा करना है ना, तो दिन भर में बना लीजिए, मॉर्निंग में उठे तो कम से कम 500 ml, यानी कि आधा लीटर पानी गर्म करके हम क्या किए, पी गए, आधा लीटर उस समय हो गया। फ्रेश होकर आए, है ना, ब्रश व्रश किए, कुछ थोड़े से नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उस समय कम से कम 1 लीटर कर लीजिए, 1 लीटर पानी उस समय ले लीजिए, आपका 1.5 लीटर उसी समय पानी हो गया, ठीक है, आए बात समझ में ना। दोपहर 12 बजे, है ना, 12 बजे के करीब में आप कम से कम 1 लीटर कर लीजिए, ठीक है, पीना है तो पीना है 1 लीटर। खाना खाने के बाद समझिए कि खाना खाने के मुश्किल से आधे घंटे बाद या फिर 15 से 20 मिनट बाद कम से कम जो है 1 लीटर पानी पीना है तो पीना है। अब आपका जो है 12 बजे तक ही क्या हो गया, 2.5 लीटर पानी कंप्लीट, कितना 2.5 लीटर कंप्लीट हो गया, 2.5 लीटर हो गया ना। बाकी अब आपको जो चाहिए कम से कम और आधा लीटर, है ना, या फिर 1 लीटर और पुजाना है ना, ये 12 बजे तक आपका कंप्लीट हो गया। शाम इवनिंग में देखिए, इवनिंग में यानी कि 5-6 बजे के करीब में आप कम से कम ½ लीटर ले लीजिए, कितना, ½ लीटर। चाय वाय पीते हैं ना उस समय, बहुत सारे लोग चाय वाय पीते हैं, तो उससे पहले चाय पीने से पहले ½ लीटर पानी और ले लीजिए, उसको पी के उसके बाद चाय पिए, ठीक है ना, या कुछ खा करके, है ना, तब आधा लीटर पानी उस समय ले लीजिए। कितना लीटर का हो गया, 3 लीटर कंप्लीटली हो गया। रात में सोने के समय, है ना, खाना समझिए कि डिनर, रात का भोजन करने के पश्चात ना, रात में जो है उस समय आप खाना खा लीजिए, खाना खाने के 15 या 20 मिनट बाद, है ना, कम से कम 1 लीटर पानी और ले लीजिए, 1 लीटर नहीं आधा लीटर ही ले लीजिए, अत्यधिक हो जाएगा, है ना, अधिक हो जाएगा, ½ लीटर ही ले लीजिए, 500 ग्राम, है ना, 500 ग्राम, देखिए 500 1 लीटर, है ना, 1 लीटर हो गया ना, यहाँ पे 1 लीटर और 2.5 लीटर, कितना हो गया
3.5 लीटर। आपका जो है प्रतिदिन का पानी जो है 3.5 लीटर कंप्लीट हो गया। तो इसको रेगुलरली टाइम से बनाना पड़ेगा कि इस समय जो हमको पीना है तो पीना है। आए बात समझ में ना? और देखिए पानी पीने से उतना अत्यधिक घाटा नहीं है ना। अगर पानी पी रहे हैं नलकूपों से निकाल कर, आपके घर में अगर फिल्टर नहीं है ना, समझ रहे ना, वाटर फिल्टर नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि मॉर्निंग में ही जिस समय आप पानी आधे लीटर गर्म पानी पीने जा रहे हैं है ना, उस समय ही कम से कम 5 लीटर पानी को जो है गर्म कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गर्म कर लीजिए। उसी समय गर्म करके उसको रख दीजिए और दिन भर में है ना, पूरे दिन में है ना, इसी में से यूज कीजिए। इससे आपको फिल्टराइज करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी पानी गर्म हुआ तो समझिएगा उसमें क्या और सभी कीटाणु जो है क्या हो गया, मर गए है ना। तो कीटाणु जब मरेंगे तो आपका पानी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इससे अगर इस तरह के पानी से बेहतर है कि गर्म पानी को ही मॉर्निंग में कर लीजिए और उसके बाद जो है उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है ना? बहुत सारे बीमारियों में काम आता है पानी, है ना। ये था हमारा जल, है ना, जल का चैप्टर है ना, वाटर। आवाज समझ में ना? देखिए और सबसे एक और बड़ी बात बता दे रहे हैं कि अधिकांशतः पानी पीने से आपके चेहरे की रौनक जो है बनी रहती है हमेशा। समझ रहे हैं ना? पानी पीने से चेहरे की रौनक क्या हुई रहती है, बनी रहती है। ठीक है ना? इसमें खासकर विशेषकर लड़कियां जो कि क्रीम पाउडर ये वो प्लांट सब चीज के यूज करती है ना, तो उसको ये इस चीज की जरूरत ही नहीं होगी। और जो अगर 4 लीटर 5 लीटर प्रतिदिन पानी पीती है तो उसको क्रीम पाउडर की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसका चेहरा जो है ऑटोमेटिकली चमकेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन खाएगी सब और पानी एक गिलास में सब कुछ कर लेगी, हाथ भी धो लेगी है ना, पानी भी पी लेगी, पूरा खाना भी खा लेगी एक ही गिलास में। समझ रहे ना? और उसके बाद खोजेगी कि हमारा चेहरा खूब बढ़िया हो, है ना, गोरा हो, तो उससे क्या करेगी, क्रीम पाउडर, फेयर एंड लवली, ये लेक्मी कहते हैं, ये अनेक सारी कंपनियों के क्रीम क्या करेगी, लगाएगी, है ना। तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा ना। देखिए इसको क्लीन कर दें। चलिए तो देखिए लड़कियों के बारे में बता रहे थे ना, है ना। देखिए उनके लिए जल कितना उपयोगी है। देखिए एक चीज और इसमें पहले छूट रहा है, इसको सीख लिया जाए ना। जल का जो है जल के संरचना का खोज किसने किया था बाबू? हेनरी कैवेंडिश। कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश। कौन किए थे जल के संरचना का खोज? हेनरी कैवेंडिश साहब ने किया था। ठीक है ना? आगे देनेंगे। इसमें एक और चीज है, भारी जल आता है। भारी जल आता है ना, भारी जल का खोज कौन किए थे बाबू? यूरे साहब ने। कौन किए थे? यूरे साहब ने किए थे। ठीक है? ये देखिए H2O जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? H2O, है ना। और भारी जल का D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। आई बात समझ में ना? ध्यान देंगे। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग विशेषकर लड़कियों के चर्चे पे, है ना। जो लड़कियां देखिए कितना वेस्ट करती है अपना पैसा, क्रीम पाउडर, है ना, वगैरह वगैरह इसके लिए। ठीक है ना? अभी आपको बता दें एक सर्वे के अनुसार पता चला है ना कि फेयर एंड लवली कंपनी, और भी इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, लेक्मियो को, है ना, ये सब जो है कंपनियां आती है। देखिए इन कंपनियों का सालाना इनकम है ना 1 ईयर का 4100 करोड़ है। 4100 करोड़ रुपए है सालाना इनकम। ठीक है ना, एनुअल इनकम। ये सब पैसे कहां से जाते हैं? हमारी तरफ से। देखिए ये बेचने वाले हैं, ये कंपनी क्या है? बेचने वाली है ना। कंपनी जो है ये क्या करने वाली है? सेलिंग करने, बेचने वाली है ना। प्रोडक्ट उत्पादित करती है और उसको क्या करती है? बेचती है ना। तो बेचकर उसका सालाना इनकम कितना हो जा रहा है? 4100 करोड़। एको करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 4100 करोड़। कितना हुआ? 4100
करोड़। ठीक है बाबू, देखिएगा 4100 करोड़ मतलब कि इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 41 पे कितना जीरो? 9 जीरो। कितना जीरो? 9 जीरो। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, है ना? कितना अरब हुआ? 41 अरब। उसका सालाना इनकम कितना हुआ? 41 अरब। ये सब कौन दे रहा है पैसा? कौन दे रहे हैं? हम ही लोग दे रहे हैं ना। अब विशेषकर कौन दे रही हैं? लड़कियां। अब लड़कियों को देखिए बता दे रहे हैं कि लड़की अगर हुई है ना, लड़की अगर आप हैं, है ना, तो देखिएगा बहुत सारे अभी एक दो हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले हम देखे थे एक वीडियो में, है ना, कि किसी लड़की का जो है ना, शादी में दहेज में जो है बाइक की मांग की है, बाइक नहीं देने की वजह से रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। टूट गया, समझ रहे ना? देखिए तो लड़कियां गलतियां कहाँ पे करती है। अब वो बुरा ना माने कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं, ठीक ना? देखिए अगर इसी में से पैसा अगर वो बचा के रखती तो उसके शादी का खर्च ऑटोमेटिकली निकल जाता। ठीक है बाबू, देखिएगा। तो खैर अब अपनी अपनी सोच है ना, सुंदर भी तो दिखना है, तो क्या करेंगे? सब क्रीम पाउडर का यूज करेंगे। अरे यूज कीजिए, लेकिन जितना आवश्यकता है उससे थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, आए बात समझ में ना? ये कोई भोजन नहीं है कि आप मर जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। ठीक है ना? और क्या एक कहावत बताया गया ना, एक डायलॉग मारा है ऋतिक रोशन, है ना, क्या लेकर आया तू क्या लेकर जाएगा, ना मिट्टी का शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा, है ना? आए बात समझ में ना? तो क्या लेकर आए थे, है ना, क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? मिट्टी का ही बना हुआ शरीर है और क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। आप चाहे कितना हो क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए, जो भी कीजिए, मसाज कीजिए, जो भी करवाइए, है ना, एक दिन ये क्या हो जाएगा? शरीर मिट्टी में दफन हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिएगा इतना 41 अरब रुपया जो है कंपनियां क्या होती है? कमाती है ना? किन से? हम लोग से, है ना? इसमें अधिकांश तो भूमिका किन की रहती है? लड़कियों की। ठीक है ना? देखेंगे अगर जेन्युइनली हम बता दें आपसे, लड़कियां अगर 5-5 10 रुपए के हिसाब से जोड़ लो, 10 रुपए का एक फेयर एंड लवली आता है ना, 10 रुपए शायद हम जानते भी नहीं कितने का आता है। 10 रुपए के फेयर एंड लवली जो है 10 रुपए का, है ना, अगर इसी से खरीदते 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 हम लोग इसको कितना पैसा देते हैं? 41 अरब।